बद्रीनाथ और बमड़ी गांव के दर्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं माणा गांव की ओर। माणा गांव जो भारत का सबसे आखिरी गांव है। माणा गांव बद्रीनाथ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। और ये हम पहुंच चुके हैं माणा गांव, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और बद्री विशाल के कपाट भी आज बंद होने जा रहे हैं, तो गांव पूरा खाली हो चुका है। सब अपने दूसरे घरों की ओर, जो नीचे जोशीमठ रुद्रप्रयाग की तरफ है, वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। इतनी बर्फ़ जम गई है कि बर्फ़ ने एक अनोखा रूप ही ले लिया है। और ये सरस्वती नदी बहती हुई अद्भुत दृश्य है। नेटवर्क आगे से आएंगे, माणा से आगे। और ये हम पहुंच चुके हैं भीम पुल के बिल्कुल पास। और ये हम भीम पुल के ऊपर है। सरस्वती नदी इतना शोर कर रही है, बाप रे, इतना पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है इतना पानी? आ रही है। अब सोचिए, अभी ये इतना पानी आ रहा है तो बरसात में ये न जाने कितना पानी आता होगा। और इस पानी में यहाँ तक भी देखो, कहाँ दूर दूर तक पत्थरों की पूरी कटाई कर डाली है। नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है। और ये हम बिल्कुल भीम पुल के ऊपर खड़े हैं, यहाँ से नज़ारा देखिए। और अब हम भीम पुल को सामने की तरफ से देखेंगे। ओहो, जय हो। भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि जब महाभारत खत्म होने के बाद सारे पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की जाने को निकले, तो रास्ते में सरस्वती रूप बड़े अपने ही विकराल रूप में थी, जिसको पार करने के लिए भीम ने चट्टान से एक पत्थर उठा करके नदी के दोनों किनारों पर रख दिया और फिर उन्होंने यहाँ से नदी पार करी। तो इसीलिए इस पुल को भीम पुल कहा जाता है। देखिए अद्भुत दृश्य इस भीम पुल का। ये अद्भुत दृश्य बर्फ से ढकी हुई जितनी सुंदर ये तस्वीर में दिख रही हैं, उससे कई गुना सुंदर और ऊर्जावान ये यहाँ पे लग रही हैं। तो जब भी मौका मिले ज़रूर बद्री दर्शन के लिए आए।
वही से TVS की लेके आ गए। आना पड़ेगा भाई आपको तो। कहाँ से लाए? चार धाम केदारनाथ से लेके आए हो? ओ बाप रे बाप। TVS एक्सेलेंस 100 में केदारनाथ से आ चुके हैं भाई साहब, और अब चार धाम यात्रा पूरी करेंगे। क्या बात है भाई साहब, जज्बा। पड़े हैं बैक टू होम। हम निकलेंगे। दूसरा टाइम हो गया अभी। प्रकृति की सुंदरता को देखने का जो एहसास है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। और अब निकल चुके हैं अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर, जो यहीं उत्तराखंड में ही है। तो बद्रीनाथ से जाएंगे हम कांसकेत, बांजखाल, हसूड़ी। कांसकेत हमारी मार्केट, बांजखाल हमारा स्टैंड और हसूड़ी हमारा गांव। आज अनूप जी ने बर्फ पे कपड़े उतार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा। इतने शुद्ध मौसम में, इतनी शुद्ध हवा के बीच ये गाड़ी पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई है और इतना धुआं कर रही है। हो बाप रे बाप। उफ। चल। कल रात को आते हुए हमने इसी झरने में अपनी गाड़ी को वॉश किया था। बड़ा खतरनाक लग रहा था उस टाइम पर, अभी भी लग रहा है। ओह बाप रे। दुनिया के जो सबसे दुर्गम खतरनाक रास्ते हैं, उन रास्तों में से एक है ये बद्रीनाथ मार्ग, जहाँ पर आप देखोगे तो चट्टानों को इस तरीके से काटा गया है कि ये बहुत ही खतरनाक लगती हैं। अभी सड़कों का काम काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है और कोरोना के कारण इस काम पे भी काफ़ी असर पड़ा है। और ये देखिए, ये सड़क जहाँ जहाँ पे बन चुकी है तो ऐसा लगता नहीं है कि हम अभी पहाड़ों पे घूम रहे होंगे, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ सड़क को देखें।
मक्खन जैसी सड़क है, स्मूथ। हो 4 गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ आराम से, 4 लेन की सड़क है ये, अद्भुत सड़क है। इसमें चलने का मज़ा ही कुछ और है। ये अगर पूरी बन जाती है तो ट्रैवलिंग में समय बहुत बचेगा और श्रद्धालुओं की और एडवेंचर करने वालों की तादाद में और भी इजाफा होगा। रात में पहाड़ों में चलना बहुत ही अद्भुत एडवेंचर है। ये देखा अब आपने अभी सौला जिसको बोलते हैं और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पॉर्क्यूपाइन जानवर हमारी गाड़ी से टकराते बचा, और शायद अगर ये हमारी गाड़ी से टकरा जाता है तो इसके जो तीर होते हैं इसके, ये हमारे टायर को फाड़ सकते थे। और ये पहुंच चुके हैं अपनी मार्केट कासखेत। बस चंद किलोमीटर दूर है हम अपने घर से। और ये देखिए चांद, आधा चांद कितना खूबसूरत लग रहा है? आजकल भाई 1044 किलोमीटर 1044 किलोमीटर। तो ये पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने स्टैंड पे, जहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करके करीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुंचेंगे। जय बद्री विशाल, जय भगवान, धन्यवाद।